तो दोस्तों आज हम लोग हैं राजस्थान राज्य के एक प्रसिद्ध मंदिर माता करणी देवी में। माता करणी देवी का मंदिर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है, जो कि बीकानेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है। ये माता करणी देवी मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही हमें कई सारी दुकानें देखने मिलती हैं, जहां आप अपने जरूरत के सामान के साथ साथ माता का प्रसाद, चुंडी, पताखा, चूड़ी आदि ले सकते हैं। अभी धूप का समय चल रहा है, यहाँ थोड़ी गर्मी है, इस कारण यहाँ कम लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो यह जगह पूरा माता रानी के दर्शन करने वाले लोगों से भरा रहता है। विशेष उत्सवों, त्योहारों या छुट्टी के दिनों में तो माता करणी देवी के दर्शन को लोग दूर दूर से आते हैं। सैकड़ों लोगों की लाइन में पीछे लगकर दर्शन करना पड़ता है, जिससे 2 या 3 घंटे का समय लग जाता है। परंतु आज यहाँ कम भीड़ है। कम भीड़ होने के कारण आज हम अच्छे से माता करणी देवी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं करणी माता मंदिर के मुख्य द्वार के सामने। ये करणी माता का मुख्य मंदिर है। यहीं पर करणी माता ने बैठकर तप किया था। तो चलिए अब हम आपको करणी माता का मंदिर अंदर से दिखाते हैं। ये माता करणी देवी का मुख्य द्वार है। यहाँ से प्रवेश करते ही हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ जाते हैं। मंदिर का बाहरी द्वार सफेद संगमरमर से बना है। सूरज की किरणें पड़ने के कारण यह द्वार और भी जगमगा रहा है। इसी प्रांगण के दाईं तरफ कई सारे कबूतर दाना खाते नजर आते हैं। मंदिर प्रांगण के इन कबूतरों को दाना खिलाना शुभ माना जाता है, इसलिए हम अपने साथ बाजरा के दाने इन कबूतरों को खिलाने लेकर आए हैं। जैसे ही हम बाजरा के ये दाने कबूतरों को डालते हैं, कबूतर बड़ी तेजी से दाना खाने लगते हैं। यहाँ मंदिर में कबूतरों को दाना देना एक रिवाज की तरह है, जिसे लोग पुण्य कमाते हैं। अब हम चमचमाते संगमरमर के द्वार से करणी माता मंदिर में जाते हैं। इस द्वार पर कई कलात्मक कलाकृतियों को उकेरा गया है, जिससे यह द्वार बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इस द्वार से अंदर आते ही हमें एक बड़ा प्रांगण दिखाई पड़ता है, जिसके एक ओर माता करणी देवी का मंदिर है और दूसरी ओर पुराना रसोई घर दिखाई पड़ता है। अब हम पहले इस रसोई घर की तरफ जाते हैं, जहां कई सारे चूहे हमें देखने मिलते हैं। मंदिर प्रांगण में कई सारे चूहे रहते हैं, जिन्हें यहाँ काबा कहा जाता है, और इन चूहों को खिलाने के लिए हम अपने साथ चना लेकर आए हैं। यहाँ मंदिर प्रांगण में चूहों को खाना देना से माता करणी देवी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। इसलिए जितने भी भक्त माता करणी देवी के दर्शन को आते हैं, वो अपने साथ चूहों को खिलाने के लिए चना, रोटी और गुड़ साथ लेकर आते हैं। इसी रसोई घर के एक तरफ एक बड़ी सी परात रखी देखी जा सकती है। इस परात में ढेर सारा दूध भरा रहता है। ये चूहे इस दूध को पी रहे होते हैं। भक्त इन चूहों के लिए चना और दूध दोनों लेकर आते हैं। कई सारे भक्त चूहों के जूठे इस दूध को पीते भी हैं। कहा जाता है इस जूठे दूध को पीने से कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और लोगों का मानना यह भी है कि यह दूध तो माता करणी देवी का प्रसाद है। तो कई सारे भक्त चूहों के इस जूठे प्रसाद और दूध दोनों को ग्रहण करते हैं। और देखिए इस परात में कई सारे चूहे दूध पीते नजर आ रहे हैं। विश्वास मानिए इस दूध को पीने से किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही होता है। इस कारण भक्त इस जूठे दूध को पीते हैं। अब हम चलते हैं सीधा माता करणी देवी के दर्शन करने। माता करणी देवी का पूरा मंदिर सफेद संगमरमर पत्थर से बना है। सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ते ही मंदिर पूरा जगमगाता दिखाई पड़ता है। यही मंदिर गर्भ में जाने का रास्ता है, जहां माता करणी देवी देशनोक का एक बोर्ड लगा दिखाई पड़ता है। मंदिर में अंदर जाने से पहले माथा टेकने के बाद एक छोटा दरवाजा और दिखाई पड़ता है। इसी दरवाजे के बाद मंदिर गर्भ तक जाया जाता है। दरवाजे के अंदर आते ही एक बड़ा खुला प्रांगण दिखाई पड़ता है, जहां कई सारे भक्त माता करणी देवी के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यहीं ठीक सामने माता करणी देवी का गर्भगृह दिखाई पड़ता है, जहां माता करणी देवी की एक प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि माता करणी देवी ने इसी स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। मंदिर गर्भगृह में माता करणी देवी की आरती चल रही है। माता करणी देवी को साक्षात माता दुर्गा का अवतार माना जाता है, और तो और राजस्थान राज्य के कई परिवार माता करणी देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं।
हर साल नव दुर्गा के समय यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु माता करणी देवी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ ही समय में माता करणी देवी की आरती पूर्ण होती है। एक व्यक्ति सिर पर प्रसाद रखकर मंदिर गर्भ से बाहर आता है और उसी के पीछे पीछे माता की आरती भी आती है, जिसे एक व्यक्ति भक्तों को दे रहा होता है। हम एकदम सही समय पर मंदिर आए जब माता रानी की आरती हो रही थी। वो कहते हैं ना कि माता रानी के बिना बुलाए मंदिर तक कोई नहीं पहुंच पाता है, और हमें माता रानी ने तब बुलाया जब माता रानी की आरती हो रही थी। हमारे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात थी। अब आप माता करणी देवी के दर्शन कर लें। गर्भगृह में कोई भी लाइट नहीं है, थोड़ा अंधेरा बना रहता है, फिर भी माता करणी देवी की प्रतिमा साफ देखी जा सकती है। तो आप लोग दर्शन करने के बाद ओम करणी माताए नमो नमः कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। माता करणी देवी बहुत दयालु हैं। जो भी भक्त माता करणी देवी से सच्चे मन से जो भी मांगता है, वो माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। मंदिर प्रांगण में कई और मंदिर दर्शनीय हैं, जिनमें बजरंगबली मंदिर, श्री गणेश मंदिर, शिव मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों को उन भक्तों ने बनवाया है जिनकी मनोकामना माता ने पूर्ण की है, और ये कई सौ साल पुराने मंदिर हैं। बस मंदिरों को माता करणी देवी के आशीर्वाद और कृपा से सुंदर पत्थरों से सजाया गया है। मंदिर प्रांगण में ही माता करणी देवी सहित माता की बहनों का मंदिर है। माता कुल मिलाकर 7 बहनें थीं, जिनका भव्य मंदिर प्रांगण में ही बना देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो करणी माता मंदिर दर्शन यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब हम चलते हैं माता करणी देवी मंदिर में सफेद चूहे की तलाश में। जी हाँ दोस्तों, सफेद चूहा। माता करणी देवी के मंदिर में लगभग 20,000 चूहे हैं, जिनमें ज्यादातर काले चूहे हैं, लेकिन इन काले चूहों में कभी कभी सफेद चूहा भी देखने को मिलता है। इस स्थान पर मान्यता यह है कि आपको यदि सफेद चूहा दिखाई देता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हम हर जगह उस सफेद चूहे को तलाश कर रहे होते हैं, परंतु वो सफेद चूहा नहीं दिखाई देता है। पूरे देश में माता करणी देवी को चूहे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ लोग इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहते हैं। माता के मंदिर में रहने वाले चूहों की विशेषता यह है कि सुबह और शाम को होने वाली आरती में ये चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और माता करणी देवी की आरती में शामिल होते हैं। लेकिन बात यह है कि इतने सारे चूहे यहाँ मंदिर में आए कहाँ से? तो स्थानीय रहवासियों ने इस रहस्य के पीछे की एक कहावत बताई। कहा जाता है कि एक बार देशनोक में 20,000 सैनिकों की टुकड़ी हमला करने आई, तो माता रानी ने अपने प्रताप से सभी सैनिकों को चूहों में बदल दिया और मंदिर में ही निवास करवाया। एक दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता करणी देवी की बहन का पुत्र लक्ष्मण था, जिसे माता रानी अपने पुत्र की तरह प्यार किया करती थी। एक बार लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया। तब माता करणी देवी यमराज से भी लड़ गईं और यमराज को विवश होकर लक्ष्मण को चूहे के रूप में पुनर्जीवित करना पड़ा। तो कई सारी कहानियां और कहावतें इस मंदिर से जुड़ी गई हैं, लेकिन सत्य यह है कि इस मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि मंदिर के अंदर आपको पैर घिसटा घिसटा कर चलना पड़ता है कि कहीं कोई चूहा पैरों के नीचे ना आ जाए। अगर कोई चूहा पैरों के नीचे आकर मर जाता है तो जीव हत्या का पाप लगता है। तो जब भी आप करणी देवी माता के दर्शन करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई चूहा आपके पैर के नीचे ना आ जाए। इन चूहों के बारे में एक और रोचक बात है कि इतनी बड़ी तादाद में चूहे मंदिर में रहते हैं, लेकिन ये मंदिर प्रांगण में गंदगी नहीं फैलाते हैं। ये मंदिर आने वाले किसी भी भक्त को काटते नहीं हैं और ना ही इन चूहों से किसी तरह की बीमारी फैलती है ना। ये बहुत ही रोचक तथ्य। ऐसा सब माता करणी देवी के आशीर्वाद से होता है। माता करणी देवी बहुत दयालु हैं। माता करणी देवी के आशीर्वाद से सभी भक्तों का भला होता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप जब भी बीकानेर या आसपास घूमने जाते हैं तो माता करणी देवी के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको करणी माता मंदिर के दर्शन करवाए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।